दिल्ली में हंगामा बरपा है। कांग्रेस नेताओं को पकड़ा जा रहा है, पुलिस थाने में रखा जा रहा है और हद तो ये कि आज तो उन्हें उनके ही दफ्तर तक में घुसने तक नहीं दिया। अब एक तरफ ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ, आज तीसरा दिन रहा, बीच में लंच ब्रेक और फिर वापस पूछताछ। लेकिन कांग्रेस को यह गवारा नहीं कि ईडी राहुल गांधी से पूछताछ करे और बस इसी मसले पर इस वक्त गर्मा रही है हिंदुस्तान की सियासत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश की राजधानी और दिल वालों की दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस के सामने भाजपा नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस है। सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस के पहरे हैं, दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है और उस पुलिस के सामने है देश के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता। और इस वक्त खास तौर पर दिल्ली में तो राजस्थान के कांग्रेसी नेताओं के हुंकार की जो आवाजें आ रही हैं उन पर भी सबकी नजरें हैं। अब देखिए, पहले सूबे के मुखिया अशोक गहलोत दिल्ली पुलिस की हिरासत में आए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आए, मंत्री टीकाराम जूली से भी पुलिस नाराज हुई, लेकिन ये फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई। आज बुधवार को तो राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इनके साथ कदम से कदम मिला रहे विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर और दूसरे कई नेताओं को पुलिस अपनी गाड़ियों में ले गई। कहने का मतलब ये कि इस वक्त दिल्ली पुलिस के निशाने पर कांग्रेसी और खास तौर पर राजस्थान के कांग्रेसी नेता हैं। लेकिन इस सब के पीछे अब एक और कहानी तैयार हो रही है और वो है कांग्रेस आला कमान के करीब आने की। दरअसल हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी तीनों सीटों पर राज्यसभा चुनाव के दौरान जो जीत का झंडा फहराया, उसके बाद तो गहलोत कुनबे की छाती और चौड़ी हो गई और अब अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जाहिर है, जब तक आला कमान से करीबियां नहीं होंगी तब तक मामला बैठेगा नहीं और सूबे के तमाम कांग्रेसी नेताओं को भी शायद ये मौका ठीक लगा। अब एक तरफ राहुल गांधी ईडी की पेशी से परेशान, तो दूसरी ओर ये तमाम नेता कहते हैं कि राहुल गांधी झुकेगा नहीं, पूरी कांग्रेस उनके साथ है। जाहिर है, चेहरे दिखाने हैं, नाम सुनाना है और जब मौका है तो फिर पीछे क्यों रह जाना है। अब राजस्थान से ना तो अशोक गहलोत पीछे रहे और ना ही सचिन पायलट, और इन दोनों ही खेमों के तमाम नेता भी अपने अपने नेता के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर गए। लेकिन जो भी हो, दिल्ली में मामला फिलहाल ठीक नहीं। हंगामे के साथ ही यहाँ सियासत भी बरपी है। अब एक तरफ भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन ठीक नहीं, वहीं पुलिस का कहना है कि ये कांग्रेसी नेता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि अब तक हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के तेवर काफी करीब से देखे हैं और देख रहे हैं। तो कहानी यही कि फिलहाल सूबे के मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही दिल्ली में हैं, तमाम मंजर देख रहे हैं। और बात तो ये भी कि पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली थी। कांग्रेस को इस बारे में खबर की गई थी कि धारा 144 लगाई गई है और इसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पुलिस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं को पार्टी दफ्तर नहीं जाने देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र और बीजेपी को फिर निशाने पर लिया है। गहलोत ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में हमारे नेताओं की एंट्री रोक दी गई है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, ये हमें और हमारे नेताओं को हेडक्वार्टर में नहीं जाने दे रहे। यह दुस्साहस इन्हें भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पता नहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कौन गाइड कर रहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एंट्री बंद करवा दी। इसका माकूल जवाब, यानी ये जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो उसके बारे में कहते हैं अशोक गहलोत कि इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। अब जनाब, जब सियासी बयार बहती है तो फिर ऐसी हवाएं भी चलती है। बात कोई नई नहीं, लेकिन हाँ, कांग्रेस के इस प्रदर्शन में एक बार फिर एक ही मंच पर गहलोत और पायलट का खेला इस वक्त चर्चाओं के साथ ही कई नई सियासी इबारत भी लिख रहा है और उसका खुलासा भी आने वाले वक्त में होगा।
बस इंतजार कीजिए। नमस्कार।